रहीम। हमारा मकसद यहाँ पर ये नहीं कि हम ये रिकॉर्डिंग करवाएं, चल भाई इनको आगे जो लोग सुने उन्हें समझ आए। आपको तो पहले नंबर पे समझ आनी चाहिए ना जी, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, आपके जहन में क्या बिठाना चाहता हूँ, इस गुफ्तगू का मकसद क्या होता है। भाई आपको अच्छी बातों की समझ आए, आपके जहन अच्छे हों, आपका जहन अच्छा बन गया, आपका दिल अच्छा बन गया, आप अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। पिछले मैंने दिनों में भी बताया था, अच्छे बनने के लिए कुछ चीज़ों को ख्याल रखना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को होना। मसलन ए बेटा आप मेरी तरफ तवज्जो दें, आप इधर आके बैठे, आप भी बुरी बात है आप उस तरफ देख रहे हैं। भाई बड़े जनाब आप अंदर चले जाएं, ये बच्चे आपकी तरफ तवज्जो देते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। अब जनाब क्या होना चाहिए, मैंने कहा आप तवज्जो दें बेटा, शाबाश शाबाश, बिल्कुल मेरी तरफ। बताया था कि शैतान आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप अच्छी बात को तवज्जो से सुनो, इमामों की बात को तवज्जो से सुनो, अल्लाह की बात को तवज्जो से सुनो। कभी न चाहे, कभी भी नहीं चाहेगा, हरगिज़ नहीं चाहेगा। पिछले मैंने सैटरडे संडे क्लास में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी के हालात बताए थे ना, भाई वो किस तरह इबादत करते थे, इबादत में कैसे मशगूल थे कि उनके घर को आग लग गई तो तब भी इबादत में, उनका बच्चा कुएं में गिर गया तब भी वो इबादत में। हाँ जी, उनके पैर को एक शैतान ने अज़दहा की शक्ल में आया और उसने कहा मैं किसी तरह इनको तवज्जो को हटाऊं, तो इमाम ने नमाज ख़त्म करके अपने पैर से उसे धुतकारा, यानी दूर फेंक और कहा शैतान तू मुझे अली ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह की इबादत से यानी गैर मुतवज्जे करना चाहता था, हटाना चाहता था, चाहता था मेरी तवज्जो इबादत में न रहे। हम जैसे हमारे पे तो एक चूंटी चढ़ है ना, उसी की तरफ तवज्जो हो जाती है। चूंटी छोटी सी कोई चीज़ हमारे थोड़ी सी खुजली हो तो घंटा उसी पे लग जाते हैं, नमाज भी हो रही है। नमाज पिछली दफ़ा दर्स दिया है, उसके कुछ मकासद क्या थे, हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से क्या हासिल करें, वो अब गरीबों से कैसे मोहब्बत करते थे, हाँ जी, वो इल्म वालों से किस तरह मोहब्बत करते थे, अल्लाह की राह में ख़र्च करने से कितनी मोहब्बत रखते थे, ठीक है ना, हज से कितनी मोहब्बत रखते थे। खामोश होकर हमारे इमामों की इन बातों को सुन के सिर्फ खुश होना है या उसको कोशिश करनी है कि वैसे करने की कोशिश करें? हाँ, खुश हो जाने से क्या फ़ायदा होगा आपको। हमारे इमामों की बातें अच्छी अच्छी सुने, चलो अल्लाह खुश होता है, अहले बैत भी। भाई ये सच्चे लोगों की बातें सुन के, अच्छे लोगों की बातें सुन के खुश होते हैं। एक नेकी लिखी जाए, हो सकता है 10 नेकियां लिखी जाएं, लेकिन वो जो आप उनकी बातों से अच्छे इंसान बन जाएंगे, आपके अंदर अच्छी कोई आदत पड़ गई ना, तो वो हज़ारों लाखों नेकियों के बराबर बन जाएगा काम, ठीक है ना। तो हमारे इमामों की बातें ये ना हो कि मुहर्रम ख़त्म हो, सफ़र ख़त्म हो, मजलसे तो बहुत सुने लेकिन कोई बात दिमाग में ना बैठे, कोई बात पल्ले ना पड़े, आराम से बैठे, छोड़ दें इसको, छोड़ दें। किसी बात पर इमामों की मुहर्रम गुजरा है जनाब, गुजर रहा है, मजलसे पे भी जाते हैं जी, जैसे कि अक्सर हमारी औरतें भी जाती हैं, उधर जा रही है मजलिस पे, उधर मजलिस पे, उधर जा रही है मजलिस पे। ओ भले माने इतनी मजलिसों पे जाती हैं, या दोस्तों तुम इतनी मजलिसों पे जाते हो, ए अल्लाह के बंदो बहुत अच्छी बात है, ज़िक्र हुसैन में रहते हो, अहल बैत के ज़िक्र में तो से बड़ी मोहब्बत है तुम्हें, ये अल्लाह ने ये तुम्हें इज़्ज़त दी है, ये तौफीक दी है, ये शौक़ दिया है, लेकिन इस ज़िक्र से, इस मजलिसों से कुछ अपने अंदर भी अच्छाइयाँ ला रहे हो। मजलिस हुसैन, इमाम हुसैन का ज़िक्र
जितना भी है वो उसका एक असर होता है। वो क्या अच्छा असर पड़ता है इंसान की तबीयत पे, उसके बातों पे, उसके मिजाज पे, उसके अखलाक पे, उसके किरदार पे, उसके सुनने पे, उसके बोलने पे, उसके देखने पे, किसी चीज़ पे भी कोई अच्छा असर ना पड़े तो क्या मज़ा है, क्या सवाब, माना ही नहीं रखता ये सवाब। ये तो फिर वो समझ गया आदत बनी हुई है भाई, एक रिवाज बनाया उन्हें भाई मजलिस पे जाएं बड़ा सवाब है। अच्छा कुछ बंदे तो हमें नीयत के ऊपर सवाब मिलता है, हम जाएं तबर्रुक की नीयत से, भाई इधर बिरयानी है, इधर चावल हैं, भाई फ़र्ज़ करें इधर कौरमा है, इधर ये चीज़ें, फिर कहाँ सवाब, फिर तो वही मिलेगा। अगर हम मजलिस पे जाएं कि इमाम हुसैन का ज़िक्र सुनेंगे, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, उनका मकसद सुनेंगे, उनका किरदार, उनका इखलाक, ये जो बातें भी, हम वहाँ पे जाके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इमाम के गम को याद करके जब रोएंगे तो अपने गुनाहों की भी तौबा करेंगे, और उनके अच्छे इखलाक या अच्छा किरदार या उनकी बहादरी या उनका कोई कमाल या उनकी इबादत कोई भी उनकी सुनेंगे तो हम भी अपने आप को उस तरह बनाने की क्या करेंगे। ये चीज़ें ना आ रही हैं ज़हन में, बस जाओ और सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हाँ जी, फिर बाद में कुछ रो भी लें और उससे ज़्यादा तवज्जो है अब तबर्रुक, तो ये तो सब कुछ मिल जाए, कुछ मैंने कहा शायद सवाब भी मिल जाए, लेकिन मज़ा नहीं है। ठीक है ना बेटा, मज़ा तब है जैसे हम कुरान पढ़ते रहें ऐसे लफ्ज़ों को, उस पर तवज्जो न दें ये क्या कहता है, वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे अहले बैत की बातें, अहले बैत का ज़िक्र भी अगर सुनते रहें लेकिन उससे हम अपने अंदर कोई तवज्जो यानी अच्छाई न ले आएँ तो उसका भी फ़ायदा। शाबाश, मातम पे जाएं, मजलिस पे जाएं, इमाम हुसैन का ज़िक्र करें, लेकिन एक मकसद इमाम हुसैन को साथ रखें। इमाम हुसैन क्या चाहते थे, यजीद क्या चाहता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नेकियां चाहते थे, अच्छाइयाँ चाहते थे, भलाइयाँ चाहते थे। यजीद बेगैरती चाहता था, बुराइयाँ चाहता था, जुल्म कर रहा था, जुल्म चाहता था। हम क्या कर रहे हैं, वो जो इमाम हुसैन चाहते थे या वो जो यजीद कर रहा था। जो यजीद चाहता था, हम नारे लगाएं इमाम हुसैन के, हम जुलूस निकालें इमाम हुसैन के हक़ में, हम मातम करें इमाम हुसैन के हक़ में, हमारी मजलिस हो इमाम हुसैन के हक़ में, लेकिन हमारा काम हो यजीदियों वाले, हमारे अखलाक हो यजीदियों वाला, हमारी गुफ्तार हो यजीदियों वाली, तो फिर यजीदी भी कहेंगे, यजीद भी कहेगा ए झूठा, ए फराडी, हाँ जी, तू वोटर मेरा है, साथी मेरा है, दोस्त मेरा है, और शोर मचाता फिर रहा है मैं इमाम हुसैन का साथी हूँ, शोर मचाता फिर रहा है मैं हुसैन का मुहिब हूँ। यजीदी यूँ ही कहेंगे ना, भाई तू साथ तो मेरा देता है, दोस्त तो तू मेरा बना हुआ है, काम तो तू मेरे वाले कर रहा है, और लोगों में तूने शोर क्या मचा रखा है, मैं हुसैनी हूँ। जब तक कि हम, मैंने बताया था दूसरी बात, जब तक हम हुसैनी काम नहीं करेंगे और यजीदी काम नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक हमें मातमदारियाँ और मजलिस से कोई सवाब और फ़ायदा नहीं देंगी। आज मैं बताना चाहता था एक और गुफ्तगू, भाई हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें ज़िंदगी के बहुत सारे असूल बताए हैं। आप बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मैंने एक वाक़या सुनाया था, वो आज फिर सुनाता हूँ। मिसाल कोई बच्चे अब नए आए बैठे, न्यू बच्चे भी हैं ना, तो वो मैंने एक सुनाया था कि एक जवान होता है, वो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाता है जुमेरात को, तो एक जुमेरात को जा रहा होता है, इमाम से वो इराक़ का ही होता है, लेकिन इमाम हुसैन के रोज़े से काफ़ी दूर होता है। अब वो जनाब खच्चर पे, गधे पे जाता होता है,
सफ़र करता है अपनी सवारी के ऊपर, सुबह को निकलता है नमाज पढ़ के, मगरिब से पहले वो पहुंच जाता है, यानी 8-10 घंटे लगते थे उसको। अब वो जनाब इस तरह सफ़र का इरादा करता है तो उसकी माँ कहती है बेटा, बाप कहता है बल्कि, बेटा हर जुमरात तुम खुद जाते हो, हमारी ज़िंदगी का कोई पता तो नहीं है, हम चाहते हैं हमें भी अपना ज़ियारत, हमारे इमाम हुसैन की ज़ियारत पे हमें भी लेते जाओ। आपने तो नहीं सुना नहीं वाक़या, आप तवज्जो से सुनना, मैं फिर पूछूंगा। तो वो जनाब इमाम क्या कहते हैं, वो बाप यानी कि बाप, वो बेटा कहता है ठीक है बाबा चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, आइए आप इस बच्चे को अंदर ले जाइए, ठीक है ना जी, इनको को अंदर लेके जाए पढ़ाएं। अब वो जनाब, अब वो क्या करता है, आइए बाबा फिर मैं आपको ले चलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो खच्चर पे जाता है ना तो क्या होता है, अब वो खच्चर पे अपने बाप को बैठा देता और खुद कहता है बाबा हम पैदल चलते हैं। अब उसकी माँ कहती है बेटा अपने बाबा को लेके जा रहे हो, मुझ माँ को भी लेते जाओ साथ, मेरी भी तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अब ये इतना अच्छा नौजवान होता है, ये आम आजकल के बच्चों की तरह नहीं है, कई बच्चे, सारे नहीं, कई बच्चे बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हैं, माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजियाँ करते हैं। छोटी सी बात, बस हम जो कहें वही हो, जो हम चाहें वही हो, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। माँ बाप जिस बात से रोकें, जिस बात पे टोकें, जिस बात पे समझाएं, ये तो बड़ी गलत है, ये बहुत बड़ी गलत है, औलाद की गलती है बच्चों की। अब ये देखे ये क्या करता है, ये नहीं कहता अम्मा क्या कहूँ आप बूढ़ी हैं, अब आपको समझ नहीं आती, बाबा को मैंने खच्चर पे बिठाया, मैं खुद भी पैदल जा रहा हूँ, आप कहती हैं मुझे भी लेते जाओ, ये कैसे हो सकता है, अब मैं आपको अपने कंधे पे बिठाऊँ। माँ आपको क्या कहे बंदा, आपको एहसास ही नहीं है, आपको कोई ख्याल ही नहीं है। ये आज के पढ़े लिखे बच्चे तो यूँ कहते हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत अच्छा जवान कहता है माँ आप क्यों घबराती हैं, आए मैं आपको अपने कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा, बाबा खच्चर पे बैठेंगे, मैं अपने कंधे पे बिठाऊंगा, जब मैं थक जाऊंगा तो अपनी माँ को बिठा दूंगा और मैं भी बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं माँ आए। आप खुश तो मेरा अल्लाह भी खुश, अहले बैत भी खुश, मौला हुसैन भी खुश होंगे। मैं ये कैसी सवारी होगी, मेरी ज़ियारत इमाम हुसैन होगी कि मैं आपको ना खुश करके नाराज़ करके अपनी ज़ियारत को चला जाऊँ। ना माँ आइए, अच्छा आदमी है ना, ये अच्छा जवान है ना, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है ना। अब अपने कंधे पे बिठाता है, चलता है जहाँ पे, अभी थकता नहीं, माँ है ना कहती है बेटा ठहर जा ज़रा, मैं थक गई हूँ, बैठ जाते हैं। फिर चलते चलाते जैसे इमाम हुसैन के रोज़े के पास पहुँचने को होता है, बाप को कहती माँ बेटा अब बस, अब कुछ हम चल लेंगे, अपने आका को खुद सलाम करेंगे। बाप भी कहता है। अब ये बेटा कहते ठीक है अम्मा जान। ये चलता हुआ जाता है, ना गुस्ले करता है, ज़ियारत से कबल जो गुस्ल होता है वो करता है, ना इज़्न दखूल पढ़ता है, ना आदाब ज़ियारत पढ़ता है, जाते ही अंदर ऐसे ही, हाँ जी, तेज़म तेज़ अंदर जाते ही इमाम हुसैन की कब्र के सर यानी सरहाने खड़ा होता है और जाके कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, ए आका अब्दिल्ला, ए मौला हुसैन मेरा सलाम हो। अभी ये सलाम करते हैं, यहाँ पर एक ज़ियारत इसी कब्र मुबारक के पास, इमाम की ज़ीरी के पास एक आलिम दीन बैठे होते हैं, वो दुआएं पढ़ रहे होते हैं। जैसे ये सलाम करते हैं कब्र से आवाज़ सी आती है, वालैकुमुस्सलाम या शियती, ए मेरे शिया तुम पर भी मेरा सलाम हो। कौन आवाज़ जवाब देते हैं? मौला हुसैन की आवाज़ बाहर आ जाए कब्र के, सुभान अल्लाह, इससे बढ़ के क्या कमाल होगी। अब ये जो आलिम बैठे होते ना, ये हैरान हो जाते हैं, ये जवान आया है, इसने सलाम किया और आका ने जवाब दिया और कब्र के बाहर आवाज़ आई है जो मैंने भी सुनी है। ये जवान कौन है, ये कैसा है, ये किस तरह का है। मुझे इतना अरसा हो गया मैं अल्लाह की यानी इस तरफ आ रहा हूँ,
दीन की खिदमत उलमा की, यानी कि इल्म पढ़ रहा है, फिर दीन पढ़ा रहा हूँ, दर्स पढ़ा रहा हूँ, आदाब इज़्न दखूल किए हैं, गुस्ल की है, सब कुछ कर रहा हूँ, रो रो के दुआएं मांगता हूँ, सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का तो जवाब आज तक भर नहीं आया। ठीक है मैं गुनहगार हूँ, लेकिन ये कौन सा ऐसा काम करता है, इससे पूछो तो सही जवान से। अब ये जवान से पूछते हैं, हे अल्लाह के बंदे नवाज जवान, तू बता तो सही, तू कौन सा ऐसा काम करता है कि आज तूने सलाम किया, जैसे इमाम की कब्र मुबारक से जवाब की आवाज़ आई है, सुना? कहा बिल्कुल। क्या करता है? कहा मैं क्या करता हूँ, मैं तो बस 5 वक़्त की नमाज पढ़ता हूँ और जो ज़रूरी वाजिब रोज़े हैं वो रखता हूँ, और सबसे बात कोई और बात जो ख़ास तेरे में है? का कोई ख़ास नहीं, बस एक चीज़ है, मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपने माँ बाप का दिल न दुखाऊं, अपने माँ बाप को परेशान, अपने माँ बाप को न दिल दुखाऊं, उनको न गमगीन करूं, वो हमेशा मेरे से खुश रहें, बस मेरी ये ख्वाहिश होती है। अच्छा, कहा फिर? कहा आज मैं ऐसे आने लगा, तो इसी तरह मैं जब चलने लगा, उसने सारा अपना सुनाया। मेरे बाप ने कहा मुझे लेते जाओ, मैंने उनको लिया, खच्चर पे बिठाया। माँ ने कहा मुझे भी लेते जाओ, तो मैं अपनी माँ को कंधा पर बिठाता हुआ लेके आया। अल्लाह अकबर, देख अल्लाह को तेरी ये बात, मौला हुसैन को ये तेरी बात इतनी पसंद आई, इतनी कि तूने अपने आप को थकाया है, तकलीफ़ में रखा है, लेकिन यही ख्याल किया ना कि मेरे माँ बाप गमगीन, वो मुझसे नाराज़, उनकी खुशी की खातिर अपने आप को तकलीफ में तूने डाला ना। मौला हुसैन तुझसे इतने राज़ी हो गए कि उन्होंने तुझे सलाम का बुलंद आवाज़ से क्या दिया है? इतनों, ये हजूर की हदीस है। जो शख्स देखना चाहता है कि उसका अल्लाह उससे राज़ी है या नाराज़, तो वो अपने माँ बाप की तरफ देखे। सख़त और रब्बे फ़ी सुख़्तिल वालिदैन। जी, माँ बाप अगर किसी से नाराज़ हैं तो समझ जाए कि अल्लाह और उसके अहल बैत भी उससे क्या हैं? अगर माँ बाप खुश हैं तो समझ जाए कि अल्लाह और अहल बैत भी उससे खुश हैं। बेटा माँ हाँ जी, शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है ना। देखिए फ़ायदा हो रहा है ना, कि बच्चे के अंदर एक कुव्वत आ गई है कि मैं भी बताऊं अम्मी वो क्या होते हैं। अच्छी बात है, शाबाश। ऐसे ही मैंने पिछले सैटरडे कहा था, माँ बाप का बोसा लिया करें पेशानी का, ठीक है ना, उनकी खिदमत किया करें। माँ बाप से बढ़ के अच्छा सच्चा मुखलिस दोस्त कोई नहीं होता। माँ बाप जो आपके हक में कहते हैं वो आपके लिए अच्छा होता है। माँ बाप कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं, हर तरह से तकलीफ़ देखते हैं, हर तरह से परेशानी उठाते हैं। ये तो इतनी माँ बाप की खिदमत करने वाला इस तरह से जो चाहता था कि माँ बाप नाराज़ ना हो, तो मौला हुसैन इससे इतने राज़ी हो जाते हैं। और जिसके पास मौला हुसैन के सरदार रसूलुल्लाह सर पे आके खड़े हैं, वो भी वाक़या सुनाया था ना कि एक जवान बीमार हो जाता है, उसका भाई जाता है मस्जिद नबी से रसूलुल्लाह को बुला के आता है, फिर वो उसके सराहने आके देखते हैं उसकी हालत को, उसकी ज़बान बाहर निकली हुई है, आंखें खुली हुई हैं, मुंह का रंग जर्द और स्याह हुआ पड़ा है, हालत ख़राब है और ऐसे उछल रहा है। आप उसको देख के, उसकी हालत को देख के फ़ौरन भांप जाते हैं इस बात से। आप फरमाते हैं इसकी माँ लगता ही है, जी इसकी माँ इससे नाराज़ है। कहा बिल्कुल या रसूलल्लाह, इसकी माँ नाराज़ है। कहा उसको बुलाओ। बुलाया जाता है। कहा आप इससे नाराज़ हैं? कहा बिल्कुल या रसूलल्लाह, ये बेटा मुझसे हमेशा बदतमीज़ी से बात करता रहता था, मुझसे सही गुफ्तगू नहीं करता था, मुझसे बदकलामी, मेरे से बदतमीज़ी, मुझे तकलीफ़ पहुंचाता था अपनी बातों से। मैं इससे नाराज़ हूँ, मैं कई सालों से मैं इससे नहीं बात करती थी।
का फिर तुम्हें पता है अब उसका नतीजा क्या हुआ? आज ये अल्लाह के अजाब में आ गया, इसकी मौत का वक्त आ चुका है और इसके ऊपर जो हालत है तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं। अगर तुमने माफ ना किया तो फिर ये जहन्नम में जाएगा, मरने के बाद भी। मौत भी इसकी बुरी, आखिरत भी इसकी बुरी। माफ कर दो। बाद रिवायात में मिलता है इसने कहा मैं नहीं माफ करती। आपने फरमाया लकड़ें इकट्ठी करो। लकड़ें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बना। क्या करते हैं या रसूल, मैं इसको आग में डालूंगा, तुम देखो फिर इस दुनिया की आग में जब तड़पता देखोगे तो तुम ख्याल आ जाए, फिर माफ कर दो ताकि आखिरत की आग से बच जाए। कहो या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे को माफ किया। अब रसूलुल्लाह आए खड़े हैं, सारों के सरदार हैं, हमारे इमामों के भी क्या हैं, इमाम हुसैन के नाना भी हैं, सरदार भी हैं। उनके वो आए खड़े हैं रहमतल लिल आलमीन। हाँ जी, वो हस्ती जो तमाम आलमीन की रहमत है, घर पे दर पे उसके सर पे आए खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मैं इसके लिए मैं दुआ नहीं करता, मैं दुआ मांगू क्या होगा? यानी इसका मतलब मेरी दुआ से क्या होगा? जब तक कि माँ राजी, माँ को पहले राजी करो, फिर वो राजी होगी, मैं दुआ करूंगा, फिर तब देखें। अब वो माँ जैसे ही कहती है, आप देखते हैं ना उस आदमी की जबान अंदर चली जाती है, जवान की, उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। उससे पूछते हैं क्या था तेरे साथ? कैसे काले सियाह शक्ल का आदमी, मेरे ऐसे लगता था मेरे करीब आ गया और मेरे पे चढ़ा रहा है और मुझे दबा रहा है, जिसकी वजह से मेरी हलक से जबान बाहर निकल आई, मेरी आंखें इस तरह हो गई, मेरा चेहरा इस तरह हो गया और मुझे बहुत डर लग रहा था। न मेरे अंदर हलक में पानी जाता था, न कोई चीज, बस मैं चाहता था मुझे मौत आ जाए। कहा तेरा वक्त तो आ चुका है, ये दुआ मांग। अब ये दुआ मांग, या मैं यकबलुल यसीरा व याफु अनिल कसीर, इकबल मिनल यसीर वाफु अनिल कसीर इन्नका अंतल गफूर। ये दुआ पढ़वाई आपने, ठीक है ना। फिर जाके उस बेचारे की रूह आसानी से निकली। माँ की बद्दुआ, माँ अगर नाराज हो जाए, रसूलुल्लाह भी सर पे खड़े हों, वो भी दुआ उसके लिए। यहाँ पे क्या होता है पता है? हमारे मोहल्ले, हमारे मुआशरे में माँ बाप को नाराज हो या ना हो, हम तो मौला की ज़वारी पे जा रहे हैं। माँ बाप की परवाह ही नहीं है, माँ बाप की तवज्जो नहीं है, मौला की ज़वारी करने जा रहे हैं। हुक्म तो है मोमिन भी तुमसे नाराज ना हो, कोई कोशिश करो, पहले उसे राज़ी करो, फिर इमाम की ज़ियारत को जाओ। माँ बाप को नाराज करके 100 ज़वारियाँ करें, मौला हुसैन सलाम का जवाब, बल्कि कहेंगे दूर हो जा ओ नादान, मेरी कब्र पे क्या करने आया, मेरे रोज़े पे क्या करने आया। माँ बाप को नाराज करके मुझे सलाम करने आया है, खुदा तुझे हिदायत दे, ठीक है ना। पहले माँ बाप को कोशिश करें। मैंने पिछले बताया इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर उस बंदे से, उस जवान से किस तरह नाराज हो जाते हैं जो अपने बाप की क्या कर रहा होता है, आगे चल रहा होता है। माँ बाप से बढ़ के कोई मुखलिस और सच्चा और अच्छा दोस्त नहीं होता। माँ बाप की इज्जत करें। मैंने यहाँ तक पढ़ा है, आप फरमाते हैं, ये हदीस याद करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने माँ बाप को गुस्सा की निगाह से देखे तो अल्लाह ताला उसकी 70 साल की इबादत ज़ाया कर देता है। अपने माँ, एक हदीस और है वो मैं खुद सुनाता हूँ हुजूर, वो क्या है, मन नज़रा इला अबवाहि नज़रा माँ के तेन लम यकबलुल्लाहु लहू सलात। जो अपने माँ बाप की तरफ गुस्से की निगाह से देखे ना तो अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। और दूसरी ये रसूलुल्लाह की क्या हदीस है, जो अपने माँ बाप को गुस्से की निगाह से देखे उसकी कितनी साल की इबादत ज़ाया हो जाती है,
70 साल। अच्छा, एक और फ़ायदा भी वाली अच्छी बात हदीस और भी है इससे बड़ी अच्छी हदीस, वो क्या है? वो फ़ायदे वाली, आप फरमाते जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, तो उसको, जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, तो अल्लाह ताला उसको हज का सवाब अता करता है। देखें, बाज़ रिवायत में हज को देखने का, हज बैतुल्लाह को देखने का, यानी जो अल्लाह के घर को देखने का सवाब है ना, वही सवाब एक दफ़ा माँ बाप को मोहब्बत से देखो तो वही सवाब मिलता है। अब एक आदमी ने कहा, यार रसूल अल्लाह, अगर मैं 100 दफ़ा अपने माँ बाप को देखूं मोहब्बत की निगाह से, तो 100 दफ़ा मुझे अल्लाह के घर को देखने का सवाब मिलेगा। आपने फरमाया, वल्लाहु गनियुल अगनिया, अल्लाह तो तमाम यानी लोगों को गनी कर, उसके ख़जाने में क्या कमी है? वो 100 मरतबा तुझे क्या सवाब देगा? अल्लाह के घर को देखने का सवाब। अब पूछा गया, अल्लाह को घर के देखने का कितना सवाब है? जितनी दफ़ा, एक दफ़ा अगर हम अल्लाह के घर को देखें, वही सवाब माँ बाप की तरफ मोहब्बत से देखें तो वही सवाब, वो कितना होगा? आप फरमाते जो एक दफ़ा अल्लाह के घर को देखता है ना, तो हर निगाह पर 10,000 उसको नेकियां मिलती हैं। कितनी हज़ार? 10,000 10,000 नेकियां। आप अपने अम्मी अब्बू को मोहब्बत की निगाह से देखें सिर्फ, तो इतनी नेकियां मिलती हैं। और जब आप अपने अम्मी अब्बू के काम के लिए घर से निकले, वो आपको कोई काम बताए और काम करे, तो पता है कितना सवाब मिलता है? हर कदम पे ऐसे सवाब मिलता है जैसे आप हज करने के लिए जा रहे हो। हाँ जी, समझ आ रही है? आपका नाम क्या है? शॉन हैदर जी, नया हो? चले, शाबाश, आप, अल्लाह आपको नेक करे, शाबाश, अल्लाह सबके बच्चों को नेक करे। ठीक है ना जी? देखिए, ये सुन रहे हैं ना, तो कोशिश करें अम्मी अबू की तरफ कौन सी निगाह से देखें? की निगाह से। अगर वो हमें डांटे, हमें से गुस्सा करे, हमसे लड़े या हमें मारे भी सही, तो क्या हम भी उनको करके देखें, घूर के देखें? शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है ना? उनके गुस्से की निगाह से नहीं देखना। गुस्से की निगाह से देखने से बेटा कितने साल की नेकियां ज़ाया हो जाएंगी? 70 साल की इबादत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है ना? 70 साल की इबादत ज़ाया। ठीक है ना? शाबाश। मैं ये फिर भी दर्स देता रहूँगा वालिदैन के बारे में। अल्लाह ताला हमें अच्छी बातों पर अमल करने